की घटना हो या तमाम ऐसी नहर की घटना हो, तमाम घटना दिन प्रतिदिन हम जो बहुजन समाज है उस पर घटती चली जा रही है। और इसी का एक शिकार बनी है हमारे समाज की एक बेटी रितु सिंह जो जो अत्याचार है, जो हमारा SC ST माइनॉरिटीज जो समाज है, किस तरह से हम अत्याचारों से दिन प्रतिदिन घिरे चले जा रहे हैं। और इसी का शिकार आप देखने को मिलेगा कि अभी क्या नाम है दिल्ली की घटना हो, ये हर समय तुम्हारे बार-बार दिल्ली की घटना हो, चाहे लखीमपुर की घटना हो या तमाम ऐसी नहर की घटना हो, तमाम घटना दिन प्रतिदिन हम जो बहुजन समाज है उस पर घटती चली जा रही है। और इसी का एक शिकार बनी है हमारे समाज की एक बेटी रितु सिंह जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रसिद्ध कॉलेज दौलत राम कॉलेज में एक असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर रही। उन्हें तमाम मेहनतें सोचिए कि हमारा जो बहुजन समाज है, हम कितने पढ़ लिख कर उतनी मुश्किल से उस जगह पर आते हैं, लेकिन हमारे हाथों को काटने के लिए ये जो जनरल कास्ट के, ये मनुवादी सोच के जो लोग हैं हमारे हाथों को काट देते हैं। और इसी साजिश का शिकार हुई डॉक्टर रितु जो असिस्टेंट प्रोफेसर दौलत राम कॉलेज, और उनको शिकार बनाया इस कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर सविता राय, जिन्होंने अपनी एक फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार कर डॉक्टर रितु सिंह को कुछ बच्चों को जो उनको विटनेस बनाकर उनको फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। और उनकी गलती क्या थी? क्योंकि वो बहुजन समाज की लड़की थी, बहुजन समाज की बेटी थी, और उनका यही जुर्म था कि वो अच्छे कपड़े पहनती थी। सविता राय जी लड़ेंगे कैसे नहीं, ये आज लड़ेंगे अपने कानून से, जो बाबा साहब ने हमें संविधान दिया है, अपने संविधान के रहेंगे, चुपचाप सहते रहेंगे तो हम पे जो अत्याचार है दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाएगा। और हम अत्याचार क्यों सहे? हम उस बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं जो कभी झुकते नहीं। हमारे अंदर वो कीड़ा पैदा हो चुका है, अगर आपने छेड़ दिया तो शायद इतना डंक मारेंगे कि आपकी मौत हो जाएगी। और आज हम सब इकट्ठा हुए हैं, वाकई में हम वो लोग हैं जिन्होंने हम जुल्मों को सहन किया है और जुल्म सह रहे हैं और उन अत्याचारों को लड़ रहे हैं। हमने देखा कि हमारे साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, हम सबसे बड़ा कारण ये जो न्याय व्यवस्था है उसकी लचर स्थिति है। दिन प्रतिदिन आपको तारीख पे तारीख मिलती चली जाएगी और आप इंतजार करते चले जाएंगे। और दूसरा आपका पुलिस प्रशासन, हम जो भुक्तभोगी लोग हैं, सबसे पहले जब हमारे साथ कोई अत्याचार होता है तो हम किसके पास जाते हैं? पुलिस के पास जाते हैं। वही उस पुलिस में बैठे हुए वो आला अधिकारी, वो मानसिक, वो मनुवादी सोच के जातिवादी व्यवस्था से पीड़ित लोग हम लोगों की बात को सुनते नहीं हैं। हमें बार बार इधर से उधर हमें कहा जाता है कि आप जांच में शामिल होइए, जब हमें पता है कि जब SC ST एक्ट, एट्रोसिटी एक्ट 1989 एक्ट में लिखा हुआ है कि कोई भी FIR दर्ज करने से पहले जांच नहीं होती है, तुरंत ही FIR हो फिर जांच होती है। मगर ये क्या करते हैं? हमें कहते हैं जांच करवाइए। जब हम इनसे पूछते हैं कि आप ये बताइए कि आप जांच जो कर रहे हैं किस सेक्शन के तहत कर रहे हैं, जब आपको ये तो पता होगा कानून तो कानून है, जब कानून सभी के लिए बराबर है तो हमें भी तो पूछने का अधिकार है कि हमारी जांच आप किस सेक्शन में कर रहे हैं। तो कहते नहीं, हमें अधिकारियों ने कहा है कि आप जांच कीजिए। और मतलब कहने का मतलब ये अपना कोई जवाब नहीं देते। हम जांच अपनी क्यों करवाएं? हमारी FIR कीजिए, आप फिर उसके बाद जांच कीजिए, उससे पहले आप गिरफ्तारी कीजिए। तो साथियों, हमें लड़ना है, हम लड़ रहे हैं और हम लड़ते रहेंगे। और हमें पता है क्योंकि यहाँ पे हमारे जो तमाम साथी हैं बहुत बातें कही, तो हमारी जो लड़ाई है इसको जीत की लड़ाई में तब्दील कीजिए। मैं मानती हूँ कोई व्यक्ति अकेला नहीं है। हर व्यक्ति अगर ये सोचे कि हमें जीतना है और हम उस लड़ाई को अंत में, क्योंकि लड़ाइयाँ तो देखो आंदोलन होंगे, बहुत कैंडल मार्च जलाई जाएंगी, हम जिंदा हैं तो हम जिंदा लोगों के साथ खड़े हुए। हमारे मरने का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि मरने के बाद तो मुर्दा लोगों की कौन वो सुनता है। तो जिंदा लोगों की इस लड़ाई में, इस मुहिम में जो हमारी बहन रितु है, जो हमारे तमाम जो साथी हैं, उस मुहिम में आप शामिल हो जाइए और एक प्रण कीजिए कि हमें जीतना है, हमें जीत। सबसे बड़ी बात है, आज बहुत ही अच्छा दिन है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज हमारे एक महान देशभक्त स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह का जन्मदिन है। और आज ही के दिन हम सभी इस लड़ाई को, इस मुहिम को आगे बढ़ाने
बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, के बराबर है। और आप ये देखिए यहाँ पे जो लोग आए हुए हैं वो वैसे लोग नहीं, पैसे से खरीदे हुए लोग नहीं है, पढ़े लिखे लोग। उनकी जो मानसिकता है बिल्कुल एक तरीके से अम्बेडकरवादी, अम्बेडकरिस्ट लोग हैं और मरने मिटने के लिए तैयार हैं। यहाँ आज एक रितु जी की बात नहीं है, यहाँ पे सभी बेटियों की बात है। और जो हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है ये रितु जी के साथ नहीं, हमारे साथ भी नाइंसाफी हुई है। ना जाने यहाँ पे कितने लोग हैं, सभी के साथ नाइंसाफी हुई है। तो इसीलिए हम आए हैं अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए कि जो हमें बाबा साहब ने जो हमें अधिकार दिया है, जो पढ़ने का अधिकार, बोलने का अधिकार, तमाम जो अधिकार दिए हैं, हम उसे लेकर लागू करो।